दोस्तों अगर आप बीपीएससी टीचर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और अगर मान लीजिए इस समय जो चालान कटता है, अगर आप चालान कटाने जाते हैं यानी कि ऑनलाइन जब आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका अमाउंट जो है फंस जाता है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए ना तो यहाँ पे पैसा तो कट जाता है लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। तो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से फॉर्म को सबमिट कराएंगे या फिर पेमेंट को रिटर्न लेंगे, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सही प्रक्रिया देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे अमाउंट को रिटर्न लेना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पेमेंट वापस होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे बीपीएससी टीचर के लिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आप क्लिक करते हैं और बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कराते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे ओके करते हैं तो एक नया टैब आपके सामने ओपन होता है जो कि कुछ इस प्रकार से है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिस्ट जो है ना लाइव एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे दिया गया है, जो कि 26/2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर दिया गया है और स्कूल टीचर इक्विपमेंट एग्जामिनेशन जो कि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है 15/6/23 से स्टार्ट है ऑनलाइन आवेदन, और साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट जो है ये 12/7 को ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे जानकारी दी गई है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ये जो दिया गया है ना इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है PDF फॉर्म ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन में देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 4 नंबर में, परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं और पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है ना अगर आप पेमेंट कर दिए हैं तो इसके बाद एडिट नहीं कर सकते फॉर्म में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मेन मुद्दा है क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट फंस चुका है तो रिटर्न किस प्रकार से लेना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट अस ये दिया गया है। यहाँ पे नॉर्मली आपको यहाँ पे क्लिक करा देना है। क्लिक कराने के बाद दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का फिर से जो है कॉन्टैक्ट अस यानी कि कॉन्टैक्ट सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बीपीएससी का वेबसाइट का लिंक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है जो कि ये सब जो है बीपीएससी के आधिकारिक लोग हैं। तो यहाँ पे जो है ना उन लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया है। साथ ही दोस्तों उनका जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है यहाँ पे IT ऑनलाइन सेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको गौर से समझना है कि अगर मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस समय जो आपका पैसा फंसा क्या ये बीपीएससी ले गया या फिर IT वालों के पास है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी अमाउंट आप डिडक्ट करवाते हैं अकाउंट से, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि बीपीएससी का ही फॉर्म हो। आप किसी भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और वहाँ पे जो अमाउंट कटता है ना वो सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन करते हैं वो IT सेक्टर वाले ही करते हैं। यानी कि जो वेबसाइट बनाए हैं वही व्यक्ति जो है यहाँ पे इसका निदान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमें जो कॉन्टैक्ट करना है वो IT ऑनलाइन सेक्शन से यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। सबसे पहले आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। और अगर मान लीजिए आपका ये कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है इस नंबर से, तो सबसे जो मस्त तरीका है ना वो है कि यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ईमेल दिया गया है BPSC PAT और यहाँ पे -bih@nic.in। इसको आपको क्या करना है कॉपी करा लेना है। यहाँ से राइट क्लिक करिए कॉपी कर लीजिए, यानी कि ये ईमेल ID है, आपको ईमेल करना पड़ेगा तभी आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो पाएगा। तो किस प्रकार से करना है, सही प्रक्रिया क्या है, ये आप देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने ईमेल ID को कॉपी कर लिया है। अब यहाँ से चलना है आपको ईमेल में और आपको अपना ईमेल अकाउंट ओपन करने के बाद कंपोज जो देख पा रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। कंपोज पे क्लिक करते हैं न्यू मैसेज का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे टू वाले सेक्शन में ना आपको राइट क्लिक करा करके वो ईमेल ID पेस्ट करा लेनी है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना है, तो सब्जेक्ट में लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चीज़ यहाँ पे जो है ना @ हट चुका है। BIH के बाद @ था, तो यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ 2 बटन दबाएंगे, जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल बटन होता है वहाँ पे 2 जैसे ही दबाएंगे तो @ यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस पर आपको फिर से क्लिक करा लेना है। अब ये ईमेल ID बन चुका है। अब नॉर्मली सब्जेक्ट में आपको आना है। अब दोस्तों सब्जेक्ट में आने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट में आपको पेमेंट डिडक्ट बट फॉर्म नॉट सबमिटेड कुछ इस प्रकार से आपको टाइप करना है। तो हम ऑलरेडी टाइप करके रखे हुए हैं, तो चलिए यहाँ पे अब हम इसे पेस्ट करा लेते हैं। सब्जेक्ट में आएंगे और कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको विस्तारित रूप से जो है ना लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सर
आई वॉज फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म फॉर BPSC टीचर एट दैट टाइम ड्यू टू सर्वर इशू माई पेमेंट इज स्टॉक बट फॉर्म कुड नॉट बी सबमिटेड। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको रिक्वेस्ट करना है और उनको बताना है कि सर हम जब फॉर्म भर रहे थे तो उस समय सर्वर इशू के कारण हमारा पेमेंट डिडक्ट हो गया लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। प्लीज़ एक्सेप्ट द पेमेंट या फिर रिफंड द पेमेंट सो दैट आई कैन सबमिट द फॉर्म अगेन। या तो आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए यानी कि फॉर्म को सबमिट करा लीजिए, या फिर आप हमें पेमेंट को रिटर्न कर दीजिए ताकि हम फिर से आवेदन यहाँ पे कर पाएँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसे हम कॉपी कराते हैं और यहाँ पे आकर के ईमेल में आकर के इसे पेस्ट करा लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब एंटर दबा करके नीचे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्लीकेंट नेम में आपको अप्लीकेंट का नाम यानी कि जो भी छात्र हैं जो भी फॉर्म भर रहे थे वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखना है यानी कि अप्लीकेंट अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, दोस्तों यही चीज़ें आपको यहाँ पे गौर करना है। यहाँ पे जो है ना जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और जो मोबाइल नंबर आप डाले थे वही मोबाइल नंबर सेम टू सेम यहाँ पे आपको डालनी है। फिर से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिए। ट्रांजैक्शन आईडी, अब दोस्तों ट्रांजैक्शन आईडी होता क्या है, तो जब आप पेमेंट किए होंगे डेबिट कार्ड से या फिर किसी भी चीज़ से पेमेंट किए होंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिया गया होगा, यानी कि आप जाकर के स्टेटमेंट चेक करिए तो वहाँ पे जो है ना ट्रांजैक्शन आईडी होगा, तो वो आईडी यहाँ पे आपको लिखना ही है ताकि वो जो है ना आपका अमाउंट फाइंड आउट कर पाए ट्रांजैक्शन आईडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपको डाल ही देना है। अगर RRN नंबर है तो डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको आप क्या करिए कॉपी करा लीजिए, यानी कि आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है आप टाइप कर लीजिए और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आप केयरफुली यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं ये जो है ना अटैच फाइल, यानी कि यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालने से ये फ़ायदा होगा कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो सही में फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ यही ट्रांजैक्शन इनका आईडी है जो कि पेमेंट हो चुका है लेकिन इनका जो है फॉर्म सबमिट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डाल ही देना है ताकि और भी बेहतर होगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली आपको सेंड के बटन पे क्लिक करा देना है। जैसे ही आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है BPSC के जो IT सेक्टर के लोग होते हैं उनके पास ये ईमेल चला जाता है और वो जो है आपका सोल्यूशन जल्द से जल्द कर देंगे। लेकिन दोस्तों जब आप ये प्रोसेस अपनाएं, लेकिन इससे पहले एक क्राइटेरिया और दिया गया है, जब भी आप BPSC का फॉर्म भरते हैं तो कम से कम आपका अगर मान लीजिए पैसा फंस चुका है तो 24 घंटे का यहाँ पे इंतज़ार कर लेना है। कभी कभी ऐसा भी होता है BPSC के अंदर कि पेमेंट तो डिडक्ट हो जाता है लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं बताता है, तो लगभग 24 घंटे के बाद जो है ना आपका प्रिंट आउट यहाँ पे यानी कि PDF जो है दे दिया जाता है, जो भी आपका फॉर्म होता है फाइनल सबमिट वाला। तो यहाँ पे कम से कम आप 24 घंटे इंतज़ार कर लीजिए। इसके बाद आप जो है ना डायरेक्ट ईमेल करा दीजिए, आपका सोल्यूशन जल्द से जल्द हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।